नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल, टेस्ट में पास होने पर ही बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग की देखरेख में प्रदेश के अलग अलग जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की कार्य योजना के अनुसार प्रदेश के 5 राज्यों में छतरपुर, भोपाल, इंदौर, बैतूल, सिंगरौली में ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर छतरपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला ड्राइविंग स्कूल शुरू होगा। अब तक 35% काम पूरा हो चुका है, बाकी 65% काम नवंबर-दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। एक ड्राइविंग स्कूल को विकसित करने में 5 करोड़ रुपए का खर्च है। ड्राइविंग स्कूल खुलने के बाद यहां पर तैनात विशेषज्ञ आवेदकों का ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान ट्रैफिक नियमों को भी बताए जाएंगे। पीएमएवाई के तहत नए 3 करोड़ घरों को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही पहली कैबिनेट मीटिंग में देशवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। यह योजना को मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, इस बार इस योजना के अंतर्गत पीएम आवास हितग्राहियों को एलजी बिजली और शौचालय की सुविधा भी दी जाएगी। आपको बता दें, इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने भाषणों में की थी कि यदि उनकी सरकार आती है तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और 3 करोड़ आवास लाभार्थियों को देंगे। वरिष्ठ नेताओं से विचार मंथन के बाद कांग्रेस की नई टीम गठित होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों पर प्रदेश में अलग अलग स्थान पर हुए अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए गठित प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की आज पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी में यह कहा कि समिति के सदस्य खुर्रई सहित अन्य स्थानों पर जाएं और रिपोर्ट तैयार करके दे। इसके आधार पर पार्टी विधायक दल विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार के मामलों को जोर शोर से उठाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम जल्द गठित होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बार फिर अग्नि परीक्षा, 10 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को नतीजों की मतगणना होगी। चुनावी रण के लिए 1 महीने का वक्त बचा है। चुनाव आयोग ने अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस छिंदवाड़ा में एक बार फिर परचम लहराने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को हराने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। डीपीएसआई में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। डीपीएसआई सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राम मोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। गृह ज्योति योजना में 1 माह के दौरान 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता को मिली छूट। ज्यादा खपत वाले गर्मी के मौसम में भी कम खपत से बिजली की छूट पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शासन की गृह योजना आंकड़ों से ये साफ हो रहा है कि बिजली कंपनी के अनुसार योजना में 1 माह के दौरान मालवा निमाड़ में करीब 30,54,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली ₹1 यूनिट के दर से प्रदान की गई। इन उपभोक्ताओं को प्रदेश में 1 माह के दौरान कुल 142 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले 84 महादेव मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार। सिंहस्थ महापर्व 2028 से पहले धर्मधानी उज्जैन में स्थित 84 महादेव मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए से योजना तैयार की है। स्वीकृति के बाद काम शुरू हो जाएगा। पुराणों में महाकाल वन में 84 महादेव का उल्लेख है। भक्त प्रतिवर्ष श्रवण मास तथा प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाले अधिक मास के दौरान 84 महादेव मंदिरों की यात्रा करते हैं। इस बार भी श्रावण मास में 22 जुलाई से 84 महादेव यात्रा शुरू होगी, जो 19 अगस्त तक चलेगी। शिवराज को 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी, कृषि के साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास भी संभालेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के 23 घंटे बाद शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि विभाग के साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान को सौंपे गए हैं।
धीमी गति से चल रहा दमोह रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण का काम। दमोह रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन काम की धीमी गति और आधे अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से प्रतिदिन हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि 6 महीने के अंदर स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह आधुनिक बनाया जाना है। पिछले 4 महीने से स्टेशन परिसर का अधिकांश हिस्सा खुदा पड़ा है। मुख्य गेट के सामने खुदाई का मलबा और टुकड़े जहां तहां बिखरे हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर आने जाने के दौरान गिरने का भी खतरा बना रहता है। खराब मौसम के कारण मुंबई से इंदौर आए विमान डगमगाया, सहमे रह गए यात्री। मुंबई से इंदौर आ रहे विमान में सवार यात्रियों को एयर टर्बुलेंस का अनुभव हुआ। खराब मौसम के कारण विमान कई बार डगमगाया, इससे विमान में बैठे यात्री घबरा गए। दरअसल हवा के तेज थपेड़ों से विमान में बैठे यात्रियों को हिचकोले जैसे लग रहे थे। मुंबई से विमान उड़ने के कुछ देर बाद ही यात्रियों को स्थिति का सामना करना पड़ा। इस दौरान विमान में स्टाफ ने किसी तरह का अनाउंसमेंट भी नहीं किया। घबराए यात्री फ्लाइट में काफी देर तक सहमे हुए बैठे रहे। एक्शन में आए पीसीसी चीफ बोले, 1 माह में नई टीम का हो जाएगा गठन, उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह बदलाव के मोड में आ गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए अब अपनी टीम बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस की अलग अलग बैठकें चल रही हैं। बैठक से पहले जीतू पटवारी ने कहा कि 1 महीने में उनकी नई टीम सामने आ जाएगी। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के तारीख के ऐलान के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में गिरे ओले, 60 की स्पीड वाली तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटे के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के मुताबिक मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बरकरार है। डीपीएससी में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। डीपीएससी द्वारा 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। मोदी मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला टेलीकॉम मंत्रालय। शपथ ग्रहण के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को विभागों में बंटवारा कर दिया है। कई मंत्रियों के विभागों को पहले ही भांति रखा गया। मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें, नितिन गडकरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय दे दिया गया। उनके साथ ही इस मंत्रालय के लिए 2 राज्य मंत्री भी बनाए गए। बीबीए और बीएससी का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी सेकेंड ईयर की अंक सूची नहीं। बीबीए बीएससी पाठ्यक्रम पूरा हो चुके हैं। छात्र छात्राएं इन दिनों परेशान हैं। अंतिम वर्ष का परिणाम आ चुका है, मगर देवयालय विश्वविद्यालय की तरफ से इन्हें द्वितीय वर्ष की अंक सूची अभी तक जारी नहीं हुई। इस वजह से इनके सामने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कॉलेजों में पूछने पर विद्यार्थियों को इंदौर में विश्वविद्यालय में अधिकारियों से मिलने को कहा जाता है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने अधिकारियों को जल्द अंक सूची जारी करने की गुहार लगाई, क्योंकि अगले कुछ दिनों में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MBA MCA के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साथी कार्यकर्ताओं को पद से हटाए जाने को लेकर खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को पद से हटा दिए जाने के चलते मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनकी साथी कार्यकर्ता को बगैर किसी सूचना के गलत रूप से पद से हटाया गया। वहीं इसको लेकर परियोजना अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जिस दिन की ये घटना है उस दिन पद से हटाई गई कार्यकर्ता एनआरसी केंद्र में बच्चों को भर्ती करने गई हुई थी। इसके बावजूद गलत तरीके से पंचनामा बनाकर उन्हें हटाया गया। आपदा के समय कैसे बचाई जाए लोगों की जान, बाढ़ आपदा मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। दमोह में होमगार्ड विभाग की SDRF टीम के द्वारा मानसून के पहले बाढ़ आपदा मित्रों को आपदा के समय लोगों की जान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय राजनगर तालाब में SDRF प्लाटून कमांडर की मौजूदगी में इन वॉलंटियर को कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, ताकि आगामी मानसून के समय में जिले में कहीं भी बाढ़ आपदा आती है तो वे वॉलंटियर SDRF की टीम का पूरा सहयोग करेंगे। किसानों को जल्द मिलेगी PM किसान योजना की किस्त।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही पीएम मोदी ने 10 जून के दिन किसान सम्मान निधि योजना की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। गुड न्यूज, ईपीएफओ ने बदले नियम, सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपए। ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसमें ऑटो सेटलमेंट, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और मृत्यु दावों में आसानी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब आवास, शिक्षा और विवाह के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इसके मुताबिक अब 1 लाख रुपए तक का कोई भी दावा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही प्रोसेस हो जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। पहला बजट पेश करेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। विधानसभा सचिवालय में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अनुमोदन के बाद विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की है। बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू होगी, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी।